Today we'll see something not more, but we'll just simply revise the data type because this is a very important topic. And let's have a look. See, this is the book which I have provided to you all. You have to read this. It has a chapter in this book, data types, variables, and others. So page number 92 is there. So Java is a strongly typed language. What does a strongly typed language means? It is important to state that the outset that Java is strongly typed language, indeed part of Java safety and robustness. Strongly typed मतलब होता है robustness और safety. Safety मतलब कि कोई भी इस प्रोग्राम को हैक नहीं कर पाता है. ये सेफ है. रोबस्ट मतलब ये बुरे से बुरे स्थिति में अच्छा से काम करता है ना, यही सब है. Let's see what this means. First, every variable has a type. हर एक वेरिएबल, जैसे हम लोग क्यूबेसिक में पढ़ रहे थे तो हम लोग कोई टाइप वाइप नहीं बताते, हम लोग सिंपली एक वेरिएबल बनाते उसका जो मन उसको वैल्यू डाल देते थे. बट यहाँ एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप. जो भी वेरिएबल है, एवरी एक्सप्रेशन हैज अ टाइप एंड एवरी टाइप इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड. यस, हर एक्सप्रेशन, हर वेरिएबल का एक टाइप होता है. वो टाइप क्या होगा? आईएनटी होगा, फ्लोट होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है. यही इसके बारे में बता रहा है. All assignments, whether explicit y parameter in the method, are checked for type compatibility. जैसे अगर हम किसी दूसरे डेटा टाइप में किसी दूसरे तरह के डेटा को हम डालना चाहेंगे तो वहां पर कॉम्पेटिबिलिटी चेक होता है कि वो उस टाइप का है कि नहीं. इससे डेटा लॉस नहीं होता है. ठीक है. देयर आर नो ऑटोमेटिक कोर्सन और कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप. इसमें ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप में नहीं होता है. जैसे फ्लॉट में हो सकता है, मगर कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा टाइप में ऑटोमेटिक. ये सब चलो तुम लोग के लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहा है. ये सब बात आराम से समझना. ये सब जब तुम लोग ज्यादा समझने लगोगे. फिलहाल आप यहाँ देखिए प्राइमिटिव टाइप. प्राइमिटिव टाइप में क्या होता है? जावा डिफाइन 8 प्राइमिटिव टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग. ये जो है हमारा इंटीजर है, इंक्लूडिंग कैरेक्टर. 4 भी हमारा इंटीजर के पार्ट में ही आता है. फ्लॉट एंड डबल हमारा आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, पॉइंट वाले नंबरों के लिए. एंड बुलियन एक और है. तो इस तरह से हमारे पास 8 प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं. बुलियन के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ पाए हैं, बट आज शायद हम लोग देख पाए. इंटीजर्स में वही बताया मैंने, लॉन्ग. फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लॉट एंड डबल. कैरेक्टर्स में कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट सिंबल इन अ कैरेक्टर सेट लाइक लेटर्स एंड नंबर्स. बुलियन, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो ये सबसे सिंपल टाइप में से है. दिस ग्रुप इंक्लूड बुलियन विच इज स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग ट्रू फॉल्स ओनली. बुलियन में ट्रू फॉल्स खाली रिप्रेजेंट होता है. अब इंटीजर में देख लीजिए, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट है. अब उसमें ये बतला रहा है कि लॉन्ग 64 बिट जगह लेता है और इसलिए सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये है. आईएनटी 32 बिट लेता है इसलिए इतना है. शॉर्ट ए लेता है इसलिए ये है. बाइट 8 लेता है इसलिए ये सब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि बाइट 8 बिट लेता है तो वो 127 क्यों रखता है. उसी तर्ज में ये सारा है. आगे बढ़िए. ये बाइट के बारे में दिखा रहा है कि बाइट वेरिएबल हम लोग ऐसे बना सकते हैं. इस तरीके से बाइट वेरिएबल बन रहा है. इस तरीके से शॉर्ट टाइप वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग. ये फिर एक बार रेंज का डिस्कशन कर रहा है कि आईएनटी में हम लोग सबसे बड़ा नंबर ये रख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर ये रख सकते हैं. लॉन्ग बता रहा है कि ये 64 बिट यूज करता है और काफी बड़े नंबर को रखने के लिए यूज होता है. जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, लाइक द नंबर ऑफ माइल्स दैट लाइट ईयर विल ट्रैवल इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज. कितना माइल्स लाइट ईयर, इतना माइल्स ऑफ लाइट विल ट्रैवल इन नंबर ऑफ डेज. लाइट का स्पीड आपको पता है. अब एक दिए हुए दिन में, 100 दिन में, 50 दिन में, एक साल में, वो कितना दूरी तय करेगा. इस तरह का बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग वगैरह है. फिर एक प्रोग्राम भी बता रहा है यहाँ पर लाइट स्पीड से रिलेटेड. इस प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं करके कैसे निकाल रहा है. देखो यहाँ कितना सुंदर ये बना है. कमेंट दिया है, कंप्यूट डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स यूजिंग लॉन्ग वेरिएबल. लाइट कितना दूरी तय करेगा ये आपको दिखला रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू. चलो लगे हाथ हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे चीजों को यूज किया जाता है प्रोग्राम में. तो एक मेन फंक्शन शुरू हो गया हमारा.
उसमें आप देखिए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप जिसका नाम दिया गया है लाइट स्पीड, एक लॉन्ग टाइप वेरिएबल है जिसका नाम है डेज, एक लॉन्ग टाइप वेरिएबल है जिसका नाम है सेकंड, एक लॉन्ग टाइप वेरिएबल जिसका नाम है डिस्टेंस। फिर यहाँ पर लाइट स्पीड का वैल्यू डाल रहा है कि 1 सेकंड में लाइट कितना दूरी तय करता है। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन माइल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 1,86,000 माइल्स वो ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में। 1,86,000 माइल्स, ये है हमारे लाइट का स्पीड। बाप रे, बहुत। डेज का वैल्यू 1000 क्या है? हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि 1000 दिन में वो कितना दूरी तय करेगा। ये 1000 हमने क्यों दिया है, ये देखो कमेंट डाल के कितना सुंदर ये समझाने का प्रयास कर रहा है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेज है। कमेंट का प्रयोग आप देखिए कहाँ इतना बढ़िया किया जा रहा है यहाँ पर। फिर है सेकेंड्स। ये सेकेंड जो है ये निकाला जा रहा है कि 1000 दिन में कितने सेकेंड्स होंगे, कन्वर्ट टू सेकेंड। तो दिन को पहले 24 घंटे से मैंने मल्टीप्लाई किया, 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट निकाल रहा है, और वो जो भी मिनट आ रहा है उसको निकाल रहा है 60 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेकेंड में। डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, लाइट का जो स्पीड है इसका वैल्यू क्या है, 1,86,000 को उतने सेकेंड से मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आएगा वो यहाँ पर आपको दिखलाएगा। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। चलो वही करते हैं हम लोग। 1000 दिन को 24 घंटे से गुणा करेंगे तो पता चलेगा हमारे कि 1000 दिन में कितने घंटे हो रहे हैं। उस घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस मिनट को फिर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इतना सेकंड होगा, कितना है, 8,64,00,000 सेकंड। ये हो रहा है हमारा 1000 दिन में। अब इसको गुना करेंगे हम 1,86,000 से, तो ये हमारा एक बड़ा सा नंबर है जो आ रहा है कि इतना माइल्स हमारा ट्रेवल होगा इससे। आई मीन 1000 दिन में इतना माइल्स लाइट ट्रेवल करेगा। यहाँ पर ये मुद्दे की बात नहीं है कि लाइट क्या करेगा, मुद्दे की बात ये है कि ये कितना बड़ा नंबर है उसे आप देखिए, और ये इतना बड़ा नंबर है जो आईएनटी में नहीं समा सकता है। तो इसे किस में लेना होगा, लॉन्ग में लेना होगा। लॉन्ग का क्या है रेंज, आपको मैंने पहले ही बताया है, लॉन्ग का काफी बड़ा रेंज होता है। ये है इसका मैक्सिमम रेंज, ये है इसका मिनिमम नंबर का रेंज। तो उसी रेंज में आ रहा है ये दायरा में। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉन्ग का कहाँ प्रयोग हो सकता है। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट को हमने बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर पाए थे, तो अब वो सही समय है जब हम लोग डिस्कस पर कर पाएंगे फ्लोटिंग पॉइंट को भी। फ्लोटिंग पॉइंट में सब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट वाले नंबरों को बोलते हैं जिसमें फ्लोट और डबल दो चीजें होती हैं। फ्लोट 4 बाइट जगह लेता है, 8 चौके 32 बिट, और डबल 8 बाइट जगह लेता है। ये है इसका रेंज। अब ये क्या है बच्चों, उसको समझो। ये जो है ना 1.4, फिर ई के बाद 45 या 3.4, ई के बाद प्लस ये 338, ये क्या है उसको समझिए। इस बीच हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं जिसे मैं एक बार देखना चाहूंगा। तो सवाल है, कोई सवाल नहीं। So we are now trying to understand what these numbers are. ये नंबर आखिर होता क्या, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास में मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि चलो पूरा फिर से करते हैं। मान लो कोई बड़ा नंबर है, लाइक कुछ भी ये मैंने लिखा,
ठीक है, कितने डिजिट्स है वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट का ये नंबर है। ये काफी बड़ा नंबर है। इसको आप 1 10 100 1000 ट्रिलियन ट्रिलियन करके समझिएगा तो ये इतना समझ में नहीं आएगा, ये काफी बड़ा है। या फिर अगर ये भी लगता है कि नहीं सर इसको तो हम लोग समझ सकते हैं, तो और बढ़ा दो, ये और बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो उसके लिए एक लेंथ फंक्शन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने इसमें डिजिट्स हैं। 20 डिजिट का ये नंबर है। ठीक है, 20 डिजिट का है, 20 डिजिट का नहीं है, बात ज्यादा है, ज्यादा बड़ा हो गया, एक्सेल भी थोड़ा संभाल नहीं पा रहा है, खैर कोई बात नहीं। इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे, ये क्यों E+28 लिखा हुआ है। E+28 लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि ये 29 डिजिट्स का नंबर है। ये कैसे बना उसको समझने के लिए हम एक छोटा नंबर पहले ले रहे हैं। ये एक छोटा नंबर है। अब इसको समझिए कि इसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। 7.84 इंटू 10 टू द पावर 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये मैथ्स में शायद आप कभी पढ़ें। तो ये और ये नंबर लगभग बराबर है। लगभग बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 84521 है, मगर यहाँ सिर्फ 7.84 है, 521 मैंने नहीं लिखा है, इसलिए पूरा एक्यूरेट नहीं है, बट लगभग है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे रहा है 7,84,521 रुपया, आपको कहीं से मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 7,84,521 रुपया। तो अगला बंदा अगर आपको सिर्फ 7,84,000 दे रहा है, 521 रुपया नहीं दे रहा है, तो ये कितना बड़ा इशू है। मान लीजिए 7,84,000 में आपको 500 रुपया नहीं मिल रहा है, तो कितना बड़ा इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं है। डेटा लॉस ऑफ कोर्स हो रहा है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बात को समझिए। 7,84,000 में 500 रुपये का क्या वैल्यू है, कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा सिचुएशन में इग्नोर कर लेते हैं। ये इग्नोर हम लोग कहाँ करते हैं, जहां बहुत बड़ा नंबर यूज हो रहा है, वहां थोड़ा बहुत छोटे मोटे नंबरों को इग्नोर करने से भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। मगर फिर आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हमें इस नंबर को ऐसे लिखना पड़ेगा, 84521 इंटू 10 टू द पावर 5, फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हम लोग समझना चाह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये और ये लगभग बराबर है, ये आपको एक्यूरेट फिगर देगा, ये आपको पूरा एक्यूरेट फिगर नहीं देगा। इस नंबर को अगर हम लोग, इस नंबर को यानी कि 7.84 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें नॉर्मल नंबर में, तो ऐसे लिखेंगे। एक सिंपल टैक्टिस है, फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, समझिए। ये 5 जो भी पावर है, टू द पावर 5 या जो भी है, 5 है यहाँ पर, तो इसका सीधा मतलब है कि वो पूरा नंबर 6 डिजिट का होगा। पूरा नंबर जब बनेगा तो 6 डिजिट का होगा, जिसमें से कि पहला डिजिट 7 होगा और उसके बाद 5 डिजिट्स होंगे। तो पहला डिजिट 7 लिख दो, उसके बाद 5 डिजिट लिखना है। तो 5 डिजिट कौन सा होगा, तो उसमें से पहला 2 डिजिट तो दिख रहा है 84, उसके बाद अगर नहीं है तो फिर 1 2 3 जीरो लगा दो, टोटल 5 डिजिट हो गया। एंड इन टोटल ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यही ट्रिक है कि अगर यहाँ 10 टू द पावर 5 है तो ये नंबर टोटल 6 डिजिट का होगा और ये नंबर ये होगा। अब इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी 10 टू द पावर 5 है, यानी ये नंबर टोटल 6 डिजिट का होगा, जिसमें से पहला डिजिट क्या है 7, उसके बाद हमें 5 डिजिट लगाना है। 5 कौन कौन सा डिजिट होगा, तो जो पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है गिनो, 84521, ये पूरा का पूरा 5 डिजिट, तो यही हो गया ये नंबर। तो बात यहां पर ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट नंबर है या ये ज्यादा एक्यूरेट नंबर है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर एक्यूरेट। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूरेसी के बारे में, बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम बड़े नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कि जब हम लोग कागज कलम का प्रयोग करते हैं और जब हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं तो यही चीज ऐसे लिखा जाता है, 7
0.84 E प्लस 5। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, ठीक है। कंप्यूटर्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप कैलकुलेटर में भी देखिएगा ऐसे लिखा हुआ रहता है कभी कभी। और कागज कलम का जब हम लोग नॉर्मल पढ़ाई करते हैं कागज कलम में विदाउट कंप्यूटर,